माल्यार्पण करते हैं आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य है ग्राम विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। हमारे गांव के सामने कई संसाधनों का सदुपयोग विकास और खेल और मानसिक विकास को बढ़ावा देगा। अब मैं हमारे सरपंच महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे आज की सभा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आपके जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने, महिलाओं, माओं, बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अन्य संबंधित मुद्दों में हमारी ग्राम पंचायत का सहयोग करें। हमारे गांव के विद्यालयों के शिक्षक, हर शिक्षक आप सभी को अपना बच्चा समझकर पढ़ाते हैं। हमारे गांव का विकास तब होता है जब हर युवक, हर किसी की माँ, बहन, बेटी को अपनी माँ, बहन, बेटी समझता है। हमारे गांव का विकास तब होता है जब गांव के सभी नागरिक हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं। हमारे गांव का विकास तब होता है जब हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्पना होती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी जो हमारे जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे गांव को विकसित करने के लिए एक संकल्प लें। सभी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। यह शपथ लेते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखेंगे। विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों में और अपने गांव में साफ सफाई रखेंगे। सरकार द्वारा जो स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है उसके लिए लोगों को भी जिसकी वजह से उनकी मजदूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल में मैं सरपंच से अनुरोध करता हूँ कि हमारे गाँव में बिजली की व्यवस्था कराएं। देखिए नजीब जी, आपने जो मुद्दा उठाया है उसकी सूचना मुझे पहले भी मिली थी और इसके लिए मैं बहुत से प्रयास कर रहा हूँ। हाल ही में मैं अपने जिलाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और जो हमारा गांव जिस गरीब है उनसे संबंधित कार्य करें और हमारे गांव में कृषि का विकास करें। धन्यवाद। खेती करनी चाहिए। अब तीसरे मुद्दे पर चलते हैं। नमस्कार जी, हमारे गांव के गरीब लोग जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, वे अपने बच्चों को शहर में नहीं पढ़ा सकते, तो आप इस समस्या का समाधान करें। जैसे एकलव्य स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे आवासीय विद्यालयों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए स्कूल हैं जिनमें आपको अच्छी पढ़ाई व रहने सहने का कोई भी खर्च नहीं देना होता और कक्षा 6 से 12 के सभी छात्रों छात्राओं को यहाँ पे अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। मैं सरपंच महोदय से निवेदन करूंगी कि माध्यमिक विद्यालयों की जितनी भी समस्याएं उनका निवारण जल्द ही करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि परिवर्मा ने बताया गंभीर रूप ले रही है, तो पहले तो मेरा प्रश्न प्रधानाध्यापक जी से है कि जब विद्यालयों में शिक्षक की उपस्थिति है और संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी है, तो आपने पंचायत को इसके बारे में अवगत क्यों नहीं कराया और इस पर आपने हमें लिखित रूप में कोई संदेश क्यों नहीं पहुंचाया? तो मैं इससे संबंधित प्रधानाध्यापक जी से जानकारी लेना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी सरपंच महोदय, मैंने स्कूल संबंधी समस्याओं को लिखित रूप में न देकर मौखिक रूप से पंचायत में बताया था, जिसके कारण पंचायतों से गंभीर रूप में न लेकर उसके लिए कोई प्रभावित कार्यवाही नहीं की है, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है। रही बात शिक्षकों के अनुमत रूप से आने की, मैंने उनको डांटा है और इस बात से टोका भी है। अगर वे आगे भी ऐसे ही चलते रहे तो उनको दंडित किया जाएगा। धन्यवाद। आप इस पर बिल्कुल दंडनीय कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये हमारे जो युवा बच्चे हैं उनके भविष्य पर खतरा है। और आपसे अनुरोध
कि स्कूलों में जितने भी संसाधनों की कमी है आप जल्द से जल्द उनकी एक सूची बनाएं और ग्राम सभा में उसका सहयोग दें, जिससे कि हम त्वरित निर्णय ले सके कि जितने भी संसाधन हमारे विद्यालयों में कमी पड़ रही है जिनकी हम उन्हें उचित रूप से उपलब्ध करा सकें। और मैं परिवार मंच से अनुरोध करना चाहूँ ऐसे संस्थानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उचित शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि हमारे गांव का भविष्य और देश का भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। इस मुद्दे का निष्कर्ष यह है कि स्कूल की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा और जेएमवी और एकलव्य जैसे संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए कोचिंग सेंटर्स भी खोले जाएंगे। अब हम अगले मुद्दे पर चलते हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं महिला प्रतिनिधि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। महिला प्रतिनिधि के नाते मैं इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहूंगी कि महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए। यदि ग्राम सभा स्वास्थ्य शिविर और स्वास्थ्य सुविधाएं पर ज्यादा ध्यान दे तो बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं खेल प्रभारी से निवेदन करती हूँ कि वे बच्चों के खेल संबंधी शारीरिक गतिविधियों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। इस ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं खेल प्रभारी आपसे यह कहना चाहता हूँ कि खेलकूद से मानसिक और शारीरिक विकास होता है, इसलिए हमारे गांव में भी एक खेल मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे हमारे गांव के जो युवा हैं वह खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके तथा अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सके। इसलिए मैं सरपंच जी से यह अनुरोध करता हूँ कि वे हमारे गांव को एक खेल मैदान और खेल सामग्री उपलब्ध कराएं। धन्यवाद। आजकल हमारे जल्दी बढ़ रहा है, हमारे युवा इतने टैलेंटेड हैं कि वो हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि खेल प्रभारी गांव में खेल मैदान न होने के कारण हमारे जो गांव के बच्चे हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज इस सभा में यह निर्णय लेता हूँ कि हमारे गांव में एक मैदान का निर्माण किया जाएगा। तो इसका निष्कर्ष यह निकला है कि गांव में जल्द से जल्द खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा, जिससे गांव के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा मौके मिलेंगे। सभी को नमस्कार। मैं आप सभी का ध्यान युवाओं में कौशल विकास की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ। तो मेरा यह मानना है कि युवाओं में कौशल विकास के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाए। देखिए, शिक्षा के साथ साथ हो जाता है कि उन्हें कोई रोजगार मिले, कोई सरकारी संस्थाओं में नौकरी दे, लेकिन जब हमारे पास कौशल होता है, अच्छा कौशल होता है, तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो हमारे पास खुद आती है और हमें नौकरी देती है। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे गांव में एक कौशल विकास संबंधी केंद्र की स्थापना करें, जिससे कि हमारे गांव को जल्द से जल्द कौशल विकास संबंधी जानकारियां दी जाए और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कौशल विकास का ज्ञान हो। जब हमारे गांव के लोग और युवा कौशल विकास संबंधी समस्याओं को समझने लग जाएंगे और जागरूक होंगे बनाए जाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या समाधान करेंगे? इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। हमारे गांव में साथ मिलकर एकता बनी रही और इसके लिए हम भी कुछ ऐसे प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं जिसमें सभी गाँववासियों की भागीदारी हो। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर बढ़े। धन्यवाद। सरपंच और था सभी को नमस्कार। प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप लोग धन्यवाद। अब मैं प्राचार्य महोदय से
मानकचंद जी, पूर्व प्रधान ग्राम टिक्का माजरा, ब्लॉक शामली और डिस्ट्रिक्ट शामली, विद्यालय के प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथियों और प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप सुबह से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और इस प्रोग्राम को भी देखा और आपने पाया होगा, जानकारी ली होगी कि जो हमारी ग्राम सभा है, जिस गांव में हम निवास करते हैं, जिस गांव से हम आए, उसकी जो ग्राम सभा है लगभग इसी तरह से कार्य करती है, जिसमें एक सरपंच होते हैं जिनको आप प्रधान कह सकते हैं और दूसरे अन्य सदस्य होते हैं, 15 या 20 सदस्य होते हैं, उनके विभिन्न कार्य होते हैं, जैसे सचिव, आप नाम देख रहे हैं, आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और तो ये प्रोग्राम जैसा कि आप जानते हैं इस विद्यालय में पहली बार हुआ है और जो प्रतिभागी छात्र छात्राएं हैं इस कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही अल्प समय में एक अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं क्योंकि आप नवोदय विद्यालय के साथ हैं और आपका जो कम्युनिकेशन का दृष्टि होता है थोड़ा डेवलप होता है, तो आप क्योंकि शिक्षित हैं और लर्निंग स्टेज में है, तो जो अपनी लैंग्वेज बोले हैं, एक सभ्य भाषा का प्रयोग किया है, विशिष्ट भाषा। विभिन्न जो यहाँ पे प्रतिभागी हैं अपने अपने जो रोल को उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया, वे भी बधाई के पात्र हैं। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि शायद आपको ये पता लगा